तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके कक्षा 10 विज्ञान विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे द्वारा समस्त विषय के लिए 4 सेट पेपर बनाए गए हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आपको अभी विज्ञान विषय का सेट ए बता रहा हूँ। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय के 4 सेट पेपर बनाए गए हैं। उन्हीं में से प्यारे विद्यार्थियों देखो, ऑल एमपी में आपके त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर बनकर आने वाले हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी इन 4 मॉडल सेट पेपर को अभी डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है या फिर आपको सीधे प्ले स्टोर को खोल लेना है। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में वहाँ पर आपको लिखना है राजेश सर। जैसे आप राजेश सर लिखोगे तो आपके सामने हमारा ऐप खुलकर आ जाएगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको फिर क्या करना है, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम डालना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी और कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे दोस्तों, आपके सामने आपका ऐप खुलकर आ जाएगा। और जब आपके सामने ऐप खुलकर आएगा उसके पहले आप लोगों से मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। फिर मोबाइल नंबर के ऊपर आपका एक OTP आएगा, OTP वहाँ पर डाल देना। OTP डालने के बाद में देखो आप लोग इस प्रकार की अपनी कक्षा 10 की समस्त विषय की 4 मॉडल सेट पेपर की PDF आप प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 4 मॉडल सेट पेपर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं में से 100% आपका त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर बनकर आ रहा है। आप चलो आज अपन यहाँ पर समझेंगे आपके सेट ए को। सेट ए में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ये जो सूत्र दे रखा है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो ये विस्थापन अभिक्रिया है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो देखो ये अभिकारक कहलाते हैं। H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो देखो ये आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किसका उपयोग किया जाता है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो देखो लैक्टिक अम्ल होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, केक और पावरोटी को स्पंजी केक व पावरोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो देखो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो देखो एंटासिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। पादपों में जल का वहन काई से होता है, जाइलम से होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकल्प का नाम क्या है, ट्रिप्सिन है। और मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है, मेरुरज्जु। और मनुष्य में मस्तिष्क से सोचने वाले भाग को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी चढ़ी होती है, तो देखो इसका उत्तर ये दे रखा, सिल्वर सल्फाइड की परत होती है। Ca और Cl2 का प्रचलित नाम क्या हुआ, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये विरंजक चूर्ण आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, तो देखो प्यारे बच्चों फुफ्फुस धमनी में रुधिर प्रवाहित होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होगी, तो देखो प्यारे बच्चों नेफ्रॉन होगी। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो देखो प्यारे बच्चों इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो देखो इसको कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, नेत्र रोध, धुंधला दिखना, टिंडल प्रभाव की जोड़ी, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन
और उसके बाद में देखो स्पेक्ट्रम की जोड़ी मिल जाएगी इंद्रधनुष से, उत्तर लेंस की जोड़ी मिल जाएगी, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। और अब अगला क्वेश्चन, एक सरल रेखी पथ की जोड़ी मिल जाएगी प्रकाश किरण से, डायोप्टर की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थी देखो लेंस की क्षमता से। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। आप चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। अब चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि 2-2 अंक में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा ऐसे समझ लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो, एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से देख लेना। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण आपको बताने हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और भुजा हुआ चूना के आपको सूत्र लिखने हैं। तो देखो इसको यहाँ से देख कर लिख दे। वाशिंग सोडा के कोई 2 औद्योगिक अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो देखो इसको भी आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है आम्ल एवं क्षार में अंतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आम्ल और क्षार में अंतर यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, अम्लीय वर्षा क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग अम्लीय वर्षा क्या है इस क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये पूछा है। 9 के बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि पूछा है विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विषमपोषी पोषण की परिभाषा को आप लोग यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से इसे याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रक्त और लसिका में अंतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रक्त और लसिका में क्या क्या अंतर है इसको यहाँ से देखें आप लोग और अच्छे से इसको याद कर लें। ये मैंने आपको बता दिया। रुधिर के कार्य देखो ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और अच्छे से इसे याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण यहाँ से देखकर आपको लिख देने हैं। पादप हार्मोन के 2 मुख्य महत्व आपको लिखने हैं, इसे भी आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या लिखा है, यहाँ से देख लेना। अपसारी लेंस के 2 गुण आपसे पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपसारी लेंस के 2 गुण यहाँ से देख लो और इसे पूरा का पूरा लिख लो। अब अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस के 2 गुण पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभिसारी लेंस के 2 गुण यहाँ से देख लो और इसे भी पूरा का पूरा लिख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं इनको देखें यहाँ से और अच्छे से याद कर लेना। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को किस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं, ऐसा क्यों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है, ये भी आपको बताना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और इसे भी पूरा का पूरा याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या दे रखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, जब चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है तो चूने का दूधिया रंग क्यों हो जाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वायवीय और अवायवीय शोषण में क्या अंतर होता है, इसे यहाँ से देख लें और अच्छे से इसे याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजलीघर क्यों कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें आप लोग और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देख सकते हो,
कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखें। अब पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो 5 सेंटीमीटर वाले। तो देखो इसको भी देख लें आप लोग पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 20 दे रखा है। तो देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लो। धावन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग आपको बताने हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। त्वर लवण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखो इसको यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो एक क्वेश्चन लिखा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण लिखने के साथ ही इस दोष का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें और इसके पूरे आंसर को भी समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। तो देखो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया। और अगर आप लोग इस प्रकार की समस्त विषय की 4 PDF पाना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जल्दी से इन 4 PDF को प्राप्त कर लो। समस्त विषय की आपको 4 PDF देखने को मिलेगी। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।